लेकिन वो जवाब मिल नहीं पाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामनिवास यादव हैं, नेता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है रामनिवास जी आपका। नदीम अंसारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है नदीम जी आपका। रामनिवास जी, एक बार फिर से एसआईआर का नया फेज, और वो भी 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में भी शुरू होगा। राजनीति अब से शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया कि बिहार में क्या हुआ पता ही नहीं चला, अब पूरे देश में शुरू कराएंगे। नहीं, निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग जो है जिस प्रकार की गड़बड़ियां मिली हैं बिहार में पहले चरण पे जो उसमें किया गया, उससे निर्वाचन आयोग लगता है कि पूरे देश में करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से गड़बड़ियां मिल रही हैं और उसी चरण में आज निर्वाचन आयोग ने शुरू कर 28 अक्टूबर से शायद शुरू किया है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और इससे फर्जी वोटर और जो तमाम धांधलियां होती थी वो ठीक होंगी। रामनिवास जी, गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन कौन सी गड़बड़ी पकड़ी गई है, इसी पर तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वो कह रहे पता ही नहीं चला कि गड़बड़ी किसने पकड़ी और क्या पकड़ा गया, क्योंकि घुसपैठियों का कोई जिक्र नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उसका कोई डेटा मिल जाता। उसके अलावा उनका कहना है कि अगर फर्जी वोटर भी थे तो किस तरीके के फर्जी वोटर हैं, क्यों उनका नाम शामिल इतने समय तक था। अगर उन तमाम चीजों की तस्दीक चुनाव आयोग कर देता तो लगता है कि हाँ, पॉलिटिकल लोगों को भी कुछ जवाब मिल गया। अब देश में भी होगा तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं अतुल जी, आपने देखा होगा कि बिहार में 65 लाख से ज्यादा वोट काटे गए। तो अब काटे गए तो कोई व्यक्ति निकला कि हम फर्जी जो है हमारा वोट इसमें नहीं पड़ा है या नहीं है, क्योंकि 65 लाख लोग हैं तो कहीं न कहीं वो फेक वोट थे ना वो। तो आखिर उन 65 लाख लोग जिन पर ये आपत्ति कर रहे थे कि ये सब गलत कट गया है और जानबूझ काटा गया है, एक भी व्यक्ति 65 लाख में एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ कि हम गलत तरीके से हमारा वोट कटा है, हमको इसमें जोड़ा जाए। और क्योंकि विपक्ष में है और इनको हमारे हर अच्छे बुरे जो भी निर्णय हमारे होते हैं और खासकर मोदी जी के, तो इनको या भारत निर्वाचन आयोग पे जो भी मतलब सरकारी संस्थाएं हैं काम करती हैं सही तरीके से, उस पर आरोप लगाने के एक फैशन बन गया विपक्ष के लोगों का। हम कोई काम करें तो उसमें कमी निकालेंगे, तो वही कमी निकाल रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि हम जो भी निर्णय करते हैं या हमारी संस्थाएं करती हैं वो देश हित में करती हैं, और देश हित में जो भी उचित होगा हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। नहीं, वैसे तो चुनाव आयोग से ना तो आपका लेना देना है ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन आरोप यही लगता है कि आप लोगों के इशारे पर ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। नदीम अंसारी भाई, रामनिवास यादव का कहना है कि भाई अगर आप बिहार को आधार बनाकर ये आरोप लगाते हैं कि वहां पर क्या हुआ, तो 60-65 लाख लोगों का नाम कटा है। शिकायत करने का भी भरपूर मौका दिया गया था कि अगर किसी का गलत नाम कटा है वो जाकर आपत्ति कर सकता है, बीएलओ को भी अपनी जानकारी दे सकता है, बीएलओ उसका डेटा ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक आदमी भी वहां पर यह कहने नहीं आया कि हमारा गलत नाम कटा है। तो वो 60-65 लाख लोग कौन थे? अब वही काम पूरे देश में होगा, उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा, मैं भाजपा इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं। एसआईआर को जब इन्होंने बिहार में लाया, एसआईआर लाने के पहले 6 जनवरी 2025 को चुनाव आयोग ने फाइनल एक सूची जारी कर दी थी। ठीक है। उसके बाद आनंद फानन में इनके पास क्या ऐसी चीज आती है, इसका भी मैं खुलासा भी करूंगा कि उसको लेकर के ये एसआईआर करते हैं। एसआईआर करने का इनका सबसे बड़ा जो लक्ष्य था, जो ये बता रहे थे कि बिहार में घुसपैठिए है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के भाजपा के सारे नेताओं का ये वर्जन था कि यहाँ घुसपैठिए आए हैं। तो अब जब बिहार का एसआईआर, हेलो, हाँ बोलिए नदीम जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये, जब बिहार का एसआईआर इन्होंने कंप्लीट कर लिया, और कैसे कंप्लीट हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। बीएलओ अपने ऑफिस में बैठ करके कैसे कैसे फॉर्म भरे। चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी मतदाता फॉर्म भरेगा उसको एक पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। आज तक बिहार के एक आदमी को पावती रसीद नहीं दी गई, मुझे खुद नहीं दिया गया। मैं जब अपने बीएलओ से कहा तो मुझे ये मालूम ही नहीं। खैर छोड़िए, वो अलग की बात। जब फाइनल डेटा चुनाव आयोग पब्लिश कर रहा है और 65 लाख लोगों का नाम काटता है और 21 लाख लोगों को फॉर्म 6 के जरिए एंट्री कराता है। आप बताइए कि जनवरी से लेकर के
पिछले 6 महीने के अंदर ये 31 लाख युवा कैसे हो गए? यानी सब लोग जनवरी में लगभग 17 साल, साढ़े 17 साल कुछ महीने के रहे होंगे, 6 महीने 7 महीने इसके आसपास रहे होंगे। तो ये 21 लाख, साढ़े 21 लाख जो फॉर्म 6 से एंट्री हुई, हमने चुनाव आयोग से क्या कहा था? आपने जिनको लिस्ट से निकाला जो 6 जनवरी 2025 को थे, तो आप उनका हमको डाटा बताइए कि किन किन लोगों को। और हमने ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर कई बार टिप्पणियां की। और आज नहीं, एक मिनट नदीम जी, सर्वोच्च न्यायालय का आप लोग बार बार जिक्र करते हैं कि कई बार टिप्पणियां की। भाई जिन टिप्पणियों को उन्होंने किया उसको मानना पड़ा चुनाव आयोग को, ऐसा थोड़े ना कि नहीं माना। और वो टिप्पणी तो ऐसी नहीं थी जिसमें आप बता रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा कह दिया हो कि आपने गलत डेटा दे दिया है, कोई तथ्य वहां पर गलत रख दिए हैं, कोई फैक्ट ऐसा उन्होंने ऐसा रख दिया। नहीं, आपने अपना उदाहरण दिया कि आपको पावती नहीं मिली, क्या आपने इसकी शिकायत की? आप तो प्रवक्ता है, आप तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ने, आपके नेता ने बड़ा मुद्दा बनाया था, कहां दिया था? बीएलओ घर में बैठे थे, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। सारे बीएलओ को आपने बता दिया कि उन्होंने काम ही नहीं क्यों किया, वो घर में ही बैठे रहे, दफ्तर में बैठे रहे। सारे सोशल मीडिया पे आपने इतनी सारी वीडियो थी, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे सोशल मीडिया, ये सारी जानकारी आप लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, बाकी काम कोर्ट में करते हैं। मैं लोगों को बता रहा हूं कि लोगों को भी सोशल मीडिया के थ्रू पूरी जनता देखी है, बिहार और इस देश की जनता ने देखा है। ठीक है, अब ये बताइए कि जब चुनाव का फाइनल आउटकम इन्होंने जब पब्लिश कर दिया मतदाता सूची को, तो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितने घुसपैठियों का इन्होंने नाम काटा? भाई घुसपैठिया आपको जानने हैं या फर्जी वोटर जानने हैं? उसमें घुसपैठिया एक अलग कॉलम बना लीजिए आप। मेरा सवाल यही है, वो फर्जी वोटर है, उनका ये कहना है, उनका मतलब मैं कोट कर रहा हूं। नदीम अंसारी, एक मिनट, मैं उनका मतलब कोट कर रहा हूं, यहां बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। चुनाव आयोग ने कहा, और उन्होंने बाकायदा लिस्ट भी जारी कर दिया है कि 65 लाख लोग कौन थे। उन लोगों के लिए क्या किसी ने आपत्ति जाकर की कि हाँ ये गलत नाम काटा गया है? यहां कोई पार्टी की बात मत करिएगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी। मेरा सवाल है कि वहां पर कोई एक ऐसा आदमी जाए वो कहे कि मेरा नाम गलत कटा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है, स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उस पे देखिए, अगर आप इस चीज को ऊपर से उठाएंगे तो सबसे पहले चुनाव आयोग को चुनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें से सीजेआई साहब को बाहर किया गया। अरे भाई आपको नहीं, एक सेकंड नदीम अंसारी, अब देखिए वही बात हो गई ना। मेरा सवाल यह है, अभी आपने कहा जो घुसपैठिए थे उनका नाम, जब उस पर आपसे मैंने सवाल पूछा तो आपने कहा सोशल मीडिया पर पूछा तो आपने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग को चुनने की प्रक्रिया पर आपत्ति है। अरे भाई आपत्ति किस बात पर, ये तो समझा दीजिए। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चीज है, कोई अलग मुद्दा नहीं है। ये सारे मामले चैलेंज कर देते ना सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर, आप कह देते कि हाँ चुनाव आयोग की प्रक्रिया जो है, चुनाव आयोग को चुनने की, हमें उस पर ही दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट आपको सर्वोच्च अदालत पर तो भरोसा होगा ना कि उस पर भी नहीं है। आप 30 सेकंड बोलने तो दीजिए। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि पहले तो प्रक्रिया से सीजीआई साहब को बाहर किया गया, फिर एक ऐसा कानून लाया गया कि मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये सारे चीजों को जब हमारे आदरणीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी, नदीम अंसारी, समय की थोड़ी पाबंदी है ना। अगर आपने 30 सेकंड मांगा था और उसमें एक नया मुद्दा आपने छिड़ाया, आपने कहा कि ऐसा कानून ला दिया गया, वो कानून कब लाया गया था इसकी डिटेल अगर चर्चा करूंगा तो 1 घंटा तो आराम से आपके साथ सिर्फ मैं इसी सवाल जवाब पे जाऊंगा। कब लाया गया था, क्या था? यही मैं कह रहा हूं कि जो गोल गोल घुमाने की बात है ना, आपने शुरुआत की एसआईआर से, फिर आप गए कि घुसपैठिए। नहीं सर, घुमा रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर इतने ग्राउंड थे तो आप कोर्ट चले जाते, उसी सर्वोच्च अदालत में आप ये रख देते बात। नहीं, रामनिवास यादव साहब, भाई ये आपत्ति का कौन सा पैमाना है कि नहीं मुझे सिर्फ विरोध करना है? अब एसआईआर वो कह रहे हैं कि देश में होगा। अगर इनके पास अभी भी, मैं फिर से कोट कर रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो सत्ता में बैठी हो, उसको भी कोई आपत्ति हो कि हाँ ये हमारे गड़बड़ी हो सकती है, इसमें किसी तथाकथित राज्य में जहां पर किसी और की सरकार है, हो सकता है इफेक्ट आ जाए। बंगाल में देखिए चैलेंज दिया जा रहा है, बिहार में चैलेंज देने की कोशिश की गई, तो आप भी जा सकते हैं कोर्ट। सर्वोच्च अदालत पर तो भरोसा है ना, या वहां पर भी गोल गोल घुमाया जाएगा सिर्फ मीडिया में बैठकर और खासतौर से सोशल मीडिया में बैठकर? परसेप्शन आप रामनिवास यादव भाई, परसेप्शन तो जैसा आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए। यादव साहब, तो आप ही बना रहे हैं ना, हम तो गोल गोल घुमा। अच्छा, तो आप बना देते ना जाकर सर कोर्ट में। मैं बना रहा हूं यहां पर, आप कोर्ट में जाकर तथ्य रख देते। अगर मैं परसेप्शन यहां पर बना रहा हूं, आप जाकर कोर्ट में फैक्ट रख दीजिए कि यह है फैक्ट और इसके खिलाफ
ये हमारे पास जो है सबूत कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग क्या गड़बड़ी कर रहा है, ये कानून कब बनाया गया था, इसमें फेरबदल की गई थी जिसका जिक्र किया गया नदीम अंसारी द्वारा, इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिएगा जरा। रामनिवास यादव, तो सुना नहीं क्या कोर्ट ने? रामनिवास यादव नहीं अतुल जी, जिस प्रकार से नदीम अंसारी जी बोल रहे थे, ये तो एक टेप रिकॉर्डर कांग्रेस का है। वोट चोरी, इनके नेता को पता नहीं वोट चोरी कैसे होती है, क्योंकि वो जीवन दिखा दिया, उन्होंने दिखा दिया करके काम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, जब 67 लाख वोट कट रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर 67 में 15 नाम लाके आप दे दोगे तो मैं इसकी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दूंगा। चुनाव शुरू हो गया है, किसी नेता की हैसियत विपक्ष की नहीं पड़ी कि एक नाम देते। सुप्रीम कोर्ट ने तो 15 नाम कहे थे 65 लाख में। नहीं, लेकिन रामनिवास यादव साहब, जब एक बॉडी पर इतने सारे आरोप लगाए, उनके चुनावी प्रक्रिया पर, उनके लिए कैसे जो है एक प्रक्रिया अपनाई जाती थी, नया कानून कैसे बन गया, इतने सारे गंभीरतम जब किसी ऑटोनोमस बॉडी पर आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उस बॉडी को भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें क्लियर कर देने चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसी उम्मीद थी। निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि जो हम 65 लाख ज्यादा वोट हम बाहर कर रहे हैं, इसमें जो भी लगता है कि हम गलत कर दिए हैं वो क्या अप्लाई कर देगा, वोटर बन जाएगा हमारा। एक भी व्यक्ति उसमें नहीं कर पाया। और जैसे कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि घुसपैठिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयोग ने एक लिफाफे में पूरी रिपोर्ट बना के भेजी है। सुप्रीम निर्वाचन आयोग ने कहा था कि उसमें नेपाल के, बांग्लादेश के, म्यांमार के तमाम वोटर इसमें बने हैं। अब उस जनता को जानने का ये हक नहीं है कि कितने उसमें से कटे हैं? नहीं, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने सूची दे दी और उसको ऑनलाइन डाल दिया तो क्या आप घर देने आए क्या सबके? भाई अगर आप डाला है, आप वही सूची आप जरा हमको दिखा दीजिए। भाई आप कांग्रेस कार्यालय में देने आएंगे नहीं भाई, उसके लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आप तो दिखा दीजिए, आपके पास इतना पुख्ता है तो आप तो दिखा दीजिए। आप लोग कर रहे थे जो अब तक फैला रखे थे, उसको निर्वाचन आयोग ठीक कर रहा है। पूरे देश में 7 करोड़ लोग वोट लगभग फर्जी है, और जब पूरे देश 11 साल से आप क्या कर रहे थे? 2024 की सरकार बिल्कुल उसी फर्जी वोट से चुनी गई है। अगर आपकी बात मान ले तो वो फर्जी सरकार है। 2024 में जो सरकार बनी वो फर्जी है, और उनको अपना वोटर समझ के उनको यहाँ रखे हुए थे। ये धर्मशाला नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ऐसे भी धर्मशाला आप नहीं बनाइए। आप बताइए कि अगर इतना ही उस वोटर लिस्ट में खराबी थी तो 2024 की सरकार भी क्या उसी वोटर से बनी हुई है? उसी घुसपैठिए के दम पर आप सरकार बनाए बैठे हुए हैं। नहीं नदीम जी, आप तो भाई कांग्रेस के गुलाम हैं। जो आप भाजपा के गुलाम है क्या? अब ये नहीं, ये कौन सी भाषा हो गई भाई रामनिवास जी? ये नहीं, रामनिवास यादव, ये कौन सी बात हुई भाई? प्रवक्ता हैं आप, नेता हैं, दोनों अपनी अपनी पार्टी के जो है, नहीं अपनी पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता है भाई, गुलाम कौन सा हो गया? ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं, एक मिनट, रामनिवास यादव, ये कौन सी बात है भाई कि वो अपनी पार्टी के गुलाम है? भाई कार्यकर्ता होता है, गुलाम थोड़े होता है। आप गुलाम है क्या फिर? नहीं, आप फिर बीजेपी के गुलाम हो गए, ऐसा नहीं है सर। नहीं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, टॉपिक पे रहिए। देखिए वो अपनी चीजों में खुद ही उलझे हुए थे, आपने उनको एक अच्छा मौका दे दिया आपको उलझाने का। बहरहाल रामनिवास यादव, मैं रोक रहा हूं आपको। अब भाई नदीम अंसारी जी, हो गया, रामनिवास यादव हो गया सर, सुन लिया रामनिवास यादव साहब, सुन लिया। नदीम अंसारी जी, फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। अब भाई सारे आरोपों के बीच में बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ। अब सारे आरोपों के बीच में नया फेज शुरू होगा 12 राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। इसका ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। यहां पर बैठकर आपत्ति करने से बेहतर है कि अगर कोई फैक्ट है, कोई गलत कानून का सहारा उनको मिल रहा है, उसके लिए हमारे देश में संविधान के तहत, उसी संविधान की आईन में न्यायपालिका है, सर्वोच्च अदालत है। वहां पर आपके भारी भरकम वकील जा सकते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, नेता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। मुझे लगता है कि शायद बेहतर विकल्प वो होगा, उस पर जाएंगे आप, या फिर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, क्योंकि नया फेज तो शुरू होगा।
कम समय में एक बात बता दूं जी, जिस वक्त राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म भी नहीं हुआ था, उसके बीच में ही चुनाव आयोग आकर के दो बातें कहता है कि या तो आप हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए, या देश से माफी मांगिए। उसके बाद चंद दिनों के बाद अनुराग ठाकुर जो केंद्र में मंत्री हैं, उसी तरह के मुद्दों, एक नहीं, राहुल जी ने एक जगह की बात की थी, उन्होंने 3-4 जगह की बात की थी। तो चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर जी से आज तक क्यों नहीं माफी मांगने के लिए कहा, या उनसे क्यों नहीं एफिडेविट देने के लिए कहा? देखिए, जब दोहरा मापदंड होता है ना, तो भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं होती है। जो कानून है, जो सिद्धांत, सर मैंने इसीलिए तो कहा नदीम भाई, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कोई दोहरा मापदंड अपना रहा है, आप लोगों के बार बार कहने के बाद भी चुनाव आयोग वो चीजें क्लियरफाई नहीं कर रहा है जिस पर आपत्ति और अधिकार है, आपत्ति करने का लोकतंत्र में अधिकार होता है। ये बहुत अच्छी आपने बात कही है, मैं तो सहमत हूं आपकी बात से कि इन सारी चीजों को कोट करिए और बाकायदा सर्वोच्च अदालत में ड्राफ्ट करिए। वहां पर जब आप कहेंगे कि भाई हमारे नेता कहते हैं तो उनसे हलफनामा मांगा जाता है, उनके नेता कहते हैं तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा जाता है, सर्वोच्च अदालत से आप कहिए कि वो इस पर ऑर्डर करे, वो सुनवाई करें, अगर आपका ग्राउंड सही होगा तो कंसीडर करेंगे और आधार पर उसके जो है कोई फैसला आएगा। हम कैसे कोर्ट को कहें कि ऑर्डर कीजिए? अरे भाई आप जाकर ग्राउंड पे रख सकते हैं ना, हम कोर्ट पे प्रेयर करेंगे, प्रेयर कर सकते हैं ना, तो प्रेयर कर लीजिए। ऑर्डर करते हैं, जैसे जैसे आप प्रेयर कर सकते हैं वैसे ही आपको प्रेयर करना चाहिए ना। मीडिया में आप प्रेयर कर देते हैं, सोशल मीडिया पर कर देते हैं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं। आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने कब शामिल किया? माना कि नहीं माना? हमने इसके ऊपर आवाज माना ना, तो वैसे ही आप जाइए, आप कहिए कि चुनाव आयोग अभी भी हमारे कोई फैक्ट्स हैं जिनको नहीं मान रहा। मुद्दे पे अभी भी चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आया है, अभी वो मुद्दा है वहां पे। मतलब आपको आखिरी सहारा सर्वोच्च अदालत का आप ये कह रहे हैं, अभी जाएंगे आप लोग? देखिए, जब न्याय कहीं भी नहीं मिले तो हमारे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को एक एक नागरिक का यह अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय जाए और अपने लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। हम कहें तो कौन सा गलत कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। और कई ऐसे राज्यों में यह कहा जा रहा है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम अपने यहां SIR होने नहीं देंगे। अरे केंद्र की तरफ से कोई व्यवस्था तो लागू आप कर नहीं सकते हैं, वो अलग विषय हो जाता है राजनीतिक, लेकिन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जो काम है वो करती है, और वो जब करेगी तो आप उसको वहां पर अगर रोक सकते हैं तो बीजेपी भी चली जाए कोर्ट, उसका भी अधिकार है। मैं तो कह रहा हूं दोनों को जाना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया रामनिवास जी आपका और नदीम भाई आपका भी। तो एक बार फिर से SIR को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब सेकंड फेज हम शुरू कर रहे हैं और सेकंड फेज का दायरा बड़ा होगा। 12 राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, इसमें होंगे, और वहां पर भी अगर आपको लगता है कि कोई गलत नाम काटा जा रहा, किसी एजेंडे के तहत कोई काम कर रहा, कोई गलत जानकारी वो थी जिसे छिपा रहा, उन सबके लिए भरपूर अवसर होगा शिकायत करने का भी। उससे भी बात ना बने तो फिर आप कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन राजनीति है वो जाती नहीं। चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी को, केंद्र की सरकार को घेरने का भरपूर अवसर उनके पास है, और जो बीजेपी, ये जो केंद्र सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, वो इसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहा, ऐसा उन पर आरोप है। नमस्कार।